नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ठाकरे सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जो कि ट्रेनिंग ऑफिसर एंड लाइन अटेंडेंट तथा जितने भी टेक्निकल जो एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में। इनके प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रिकल के संबंधित, इनके बारे में दोस्तों आपने जैसे देखा होगा, आपने भी कभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी की है और आपने एग्ज़ाम में बैठा होगा, एक दो आपने देखा होगा कि अपने जो कुछ जो क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड दूसरे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हम कोई भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले अपना जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, जैसे लाइन अटेंडेंट हो गया, टीओ हो गया, या फिर अन्य एग्ज़ाम जिनमें एमपीपीटीसीएल हो गया, एमपीपी वीवीसीएल हो गया, तो इनके सारे जो एग्ज़ाम होते हैं इनके बारे में अपने को पहले जान लेना है कि किस पैटर्न में पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं दोस्तों मैक्सिमम टाइप के, वो क्वेश्चन यहाँ के ही उठा के अगले एग्जाम में दिए जाते हैं दोस्तों। हम लोग पढ़ाई तो बहुत करते हैं दोस्तों, लेकिन अपने को ये पता नहीं रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उठाता है क्वेश्चन को। तो इन सब की जानकारी आज हम इस तरह से इस पीडीएफ के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। और चलिए हम शुरू करें दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसे कि दोस्तों आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर देख पा रहे होगे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हुई थी 2016 में 7 नवंबर को, ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था दोस्तों आपका ट्रेनिंग ऑफिसर का। तो दोस्तों हम इस यहाँ से जो है अपने इलेक्ट्रिकल पार्ट देखेंगे इसका। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये तो जो है अपना आगे में जीके जीएस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है बाकी के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें अपने इसके आते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल के। दोस्तों हम अपना जो मेन पार्ट है जो है अपना इलेक्ट्रिकल अपन देखेंगे दोस्तों। और ये आपका जो है ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम का पेपर है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का अपना ये टेस्ट प्रीवियस पेपर का। ये है दोस्तों स्क्वायरल केज। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें यह है इसका पहला क्वेश्चन। बिजली की आग के मामले में हमें इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों जहाँ बिजली से आग लगी होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो यंत्र रहते हैं उसका उपयोग करते हैं दोस्तों। उसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर CO2 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को निम्न में से कौन सा स्टार्टर बेहतर स्टार्टिंग टार्क देगा। देखिए दोस्तों जहाँ पर बात आती है 5 HP तक के इसके लिए, तो वहाँ पर हम लोग जो है DOL स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा DOL स्टार्टर। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, AC को खालिस्तान के द्वारा DC में रूपांतरित किया जाता है। अल्टरनेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। तो इसमें आ जाएगा आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा हम इसको AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए, स्क्वायर थ्रेड का उपयोग तब किया जाता है जब स्क्वायर थ्रेड का उपयोग वहाँ कर रहे हैं दोस्तों जहाँ भारी भार शामिल हो। ये आ गया इसका, जहाँ भारी भार शामिल हो वहाँ पर स्क्वायर थ्रेड का उपयोग करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। UJT के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आ जाएगा आपका ये शून्य VBB को शून्य तक घटा के UJT को ऑफ किया जाता है। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपके कोई भी आप एग्जाम यदि में बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर की एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो करके जाना बिल्कुल आवश्यक रहता है दोस्तों, जिससे कि यहाँ के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उस एग्जाम में फंस सकते हैं दोस्तों। देखिए ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अनुपात इसमें आता है दोस्तों आपका उपरोक्त सभी, N2/N1, V2/V1 या 11/12। इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दी एबोव, उपरोक्त सभी। ये आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते दोस्तों। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो चुंबकीय बल की जो रेखाएं होती है दक्षिण हस्त नियम और दक्षिण हस्त कारक स्क्रू नियम के द्वारा हम लोग इसका पता करते हैं दोस्तों। दोनों नियमों के द्वारा अपन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा का ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते देखिए।
उच्च आवृत्ति परिपथ के लिए कौन से संधारित्र को पसंद किया जाता है? तो उच्च आवृत्ति जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी परिपथ वाला जो जिसकी बात होती है वहाँ पर अपन जो है दोस्तों अभ्रक माइका कैपेसिटर जो रहता है वहाँ पर उपयोग किया जाता है, उसमें आ जाएगा माइका कैपेसिटर। आगे देखिए, एक चुंबक इन्हें आकर्षित कर पाती है, तो इसका आ जाएगा निकिल, कोबाल्ट और इस्पात। क्योंकि लोहा तो आएगा, एल्यूमिनियम नहीं आएगा, पीतल भी नहीं आएगा, इसलिए इसमें आ जाएगा निकिल, कोबाल्ट और इस्पात। ये आ जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, पूरी तरह से चार्ज बैटरी पर हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक होना चाहिए। दोस्तों आपने IIT क्लास में पढ़ा होगा, इसमें 1280 आता है इसका आंसर। आगे देखिए, एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर जो है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आपको क्वेश्चन इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों एनर्जी मीटर। एक्चुअली वो उसमें इंटीग्रेटिंग मोटर लिखा हुआ है कि एक्चुअली इंटीग्रेटिंग मोटर है वो। आगे देखिए, जब तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा, इसमें आ जाएगा R1 + R2 + R3 = R। ये आ जाएगा दोस्तों इसमें इसका आंसर डी। इसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो इसमें आता है आपका डीजल शक्ति संयंत्र। तो ये आ गया आपका डीजल शक्ति संयंत्र। इसमें जो पानी का उपयोग करते हैं अपन, जैसे कि आपने देखा होगा जो मोटर में, कार में कूलेंट वाटर जो यूज़ करते हैं वो डीजल शक्ति संयंत्र में उसका उपयोग करते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, डबल सर्किट प्रेषण लाइन में 3 2 नीचे और 1 तार अर्थ का, यानी 7 तार आएंगे दोस्तों। इसमें यह आएगा 7 चालक, जिसमें एक पृथ्वी चालक शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्थैतिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को निम्न AC मशीन में काम में लाया जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है, ये आ जाएगा इसमें ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में खालिस्तान के उपयोग द्वारा स्विचिंग लॉजिक प्राप्त किया जाता है, इसमें आ जाएगा कॉन्टेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य चालक के तापमान में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध, सामान्य चालक जो होता है इसके तापमान में वृद्धि होगी तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ट्रांसफार्मर का कार्य AC वोल्टेज को घटाना एवं बढ़ाना, AC वोल्टेज को बढ़ाना एवं घटाना, ये आ गया इसका ट्रांसफार्मर का कार्य। देखिए दोस्तों बहुत सरल सरल क्वेश्चन आए हैं, बस अपने को इसको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 19, जब 3 फेज अल्टरनेटर प्रतिरोधी भार सप्लाई करता है तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स होता है, तो फील्ड एक्सिस के 90 अंश पर होता है। क्या होता है वो? फील्ड एक्सिस के 90 अंश पर होता है। कब होता है? जब 3 फेज अल्टरनेटर प्रतिरोधी भार सप्लाई करता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, एक चालक में धारा प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न यांत्रिक बल की दिशा खालिस्तान के द्वारा दी जाती है, तो इसका आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। किसमें? एक चालक में धारा प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न यांत्रिक बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के द्वारा इसका दर्शाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थिंग खालिस्तान के लिए आवश्यक है। अर्थिंग जो है दोस्तों आपका मनुष्य एवं मशीनों की सुरक्षा के लिए अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, एक परिनालिका में उसकी लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए, ये आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, DC वोल्टेज के ठीक माप के लिए किस प्रकार के यंत्र का मूविंग कॉइल टाइप आ जाएगा इसमें? MC टाइप। यदि 12 पोल वाला अल्टरनेटर को 50 हर्ट्ज आउटपुट उत्पन्न करना है तो निम्न गति पर घूमना चाहिए। NS = 120 F/P के अनुसार ये आ जाएगा दोस्तों। इसमें इसका आ जाएगा आपका 500 RPM। आप यदि उस सूत्र में इसके मान पुट करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों इसमें 500 RPM। क्वेश्चन नंबर 25, धारिता की इकाई है फैरड और धारिता इकाई प्रतिघात की इकाई क्या होगी? तो ओम होगी, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टिव पावर की बात हो रही है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ओम में। धारिता की फैरड है और धारिता प्रतिघात उसकी आ जाएगी ओम। आगे देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब
प्रकाश उत्पन्न करती है जब वह होती है, जब वह फॉरवर्ड बायस में होता है तब वह डायोड प्रकाश उत्सर्जित करता है दोस्तों। ये आ गया इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग कार्य करते हैं। तो डैम्पर वाइंडिंग का जो उपयोग करते हैं हम लोग दोस्तों अंतिम प्रभाव को कम करने के लिए और मोटर को चालू करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, डीसी मशीन में इंटरपोल जुड़े होते हैं। तो इंटरपोल जो होते हैं सीरीज फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। सीरीज फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं इंटरपोल्स। बिजली की चोरी से बचने के लिए यह पूर्वोपाय लिया जाता है। ऊर्जा मीटर की गति को सील करना, ऊर्जा मीटर टर्मिनल को सील करना, ऊर्जा मीटर के बाद पूर्ति कला फ्यूज उपबंधित करना, उपरोक्त सभी। इसका आ जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल का काम होता है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल का काम होता है ट्रांसफार्मर में नमी जाने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 31, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अर्धचालक सामग्रियों की चालकता इंसुलेटर तथा चालक के बीच में रहती है। क्वेश्चन नंबर 33, इंसुलेटर तथा चालक के बीच में रहती है उसकी चालकता दोस्तों अर्धचालक की। ब्रशेज की थ्रेडिंग क्या होती है? ब्रशेज की बेडिंग का अर्थ क्या होता है? देखिए इसमें आएगा आपका कम्यूटेटर की वक्रता के आधार पर ब्रश सरफेस का निर्माण करना, जिसे कहते हैं ब्रशेज की ब्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 34, 3 फेज AC परिपथ के स्टार कनेक्शन में इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना के बराबर होता है। लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, 400 वोल्ट लाइन अक्रिय खंड पर इसे काम में लाती है। 400 वोल्ट की लाइन आती है वहाँ पर सेकल इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। डायोड के उपयोग द्वारा फुल वेव रेक्टिफायर प्राप्त करने के लिए हमें खाली स्थान की इसमें 4 डायोड की हमें आवश्यकता होगी। मोटर इसमें मूल्यांकित की जाती है। मोटर को HP में मूल्यांकित करते हैं, कितने HP की मोटर है। बैटरी की करंट रेटिंग में वृद्धि करने के लिए बैटरी को हमें समानांतर क्रम में उपयोग करना होगा दोस्तों। एक AC में श्रेणी परिपथ वोल्टेज V, धारा I कोण फेज फाई से लीड करती है। शक्ति गुणांक होगा, इसका शक्ति गुणांक हो जाएगा दोस्तों कोण का cos फाई, इसका आ जाएगा cos फाई आ जाएगा। एक प्रेरणी मोटर के रोटर में प्रतिरोध की प्रविष्टि। एक प्रेरणी मोटर के रोटर में प्रतिरोध की प्रविष्टि आरंभिक बल आघूर्ण को बढ़ाने के लिए उसके मोटर के रोटर में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों प्रतिरोध को लगाया जाता है। आगे देखिए 4 पोल 50 साइकिल प्रति सेकंड आवृत्ति वाली एक तुल्यकालिक मोटर पर इस पर दौड़ेगी। इसमें वही आएगा NS = 120 F/P के अनुसार अपन इसका ये निकाल लेंगे दोस्तों। इसमें आ जाएगा 1500 RPM इसमें इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42, पारस्परिक प्रेरकत्व का सिद्धांत खालिस्तान में प्रयुक्त होता है, यानी द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन यूज्ड, ये होता है आपका ट्रांसफार्मर में। घूर्णी परिवर्तित इसे परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। रोटरी कन्वर्टर जो होता है दोस्तों AC और DC, AC को DC में अर्थात DC को AC में, यह दोनों काम में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये कहता है इसका 3 फेज इंडक्शन मोटर में उपयोग करते हैं इसका स्टार डेल्टा स्टार्टर का। आगे देखिए स्टेयरकेस लाइटिंग में जीने की वायरिंग के लिए हम लोग कौन सा उपयोग करते हैं दोस्तों? सिंगल पोल 2 वे स्विच का हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, चल कुंडली वोल्ट मीटर इसके लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो चल कुंडली जहाँ मूविंग कॉइल की बात आती है वहाँ पर अपना DC सप्लाई आपूर्ति आ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, DC मशीन के मामले में यांत्रिक हानियाँ मुख्यतः इसका फलन होती है। तो इसमें आ जाएगा इसका स्पीड, चाल से इसका मुख्य यांत्रिक हानियों से ये संबंध दोस्तों।
ये आता है a + b = y, ये आता है इसका बूलियन फलन है, ये और गेट का है दोस्तों। आगे देखिए घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप ये समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कौन से शक्ति संयंत्र को सबसे कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है? इसमें आ जाएगा नाभिकीय संयंत्र। इसमें आपका ये जो है बहुत कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। आगे देखिए तुल्यकालिक मोटर किसके लिए प्रयोग की जाती है? इसका शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इसका आ जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 53, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में प्रेरित ईएमएफ की दिशा इसके द्वारा दी जाती है। इसमें आ जाएगा बीच की अंगुली के द्वारा दी जाती है। प्रेरित ईएमएफ की दिशा बीच की अंगुली के अनुसार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, समान बल आघूर्ण विकसित करने के लिए एक फेज प्रेरण मोटर का पीएफ 3 फेज मोटर की तुलना में कम होगा। इसका आ जाएगा दोस्तों कम। क्वेश्चन नंबर 55, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग खालिस्तान के मापन के लिए किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है रेजिस्टेंस मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न करती है तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, उपरोक्त सभी। इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, शक्ति मापने की 2 वाटमीटर विधि में 1 वाटमीटर की रीडिंग 0 देखी जाएगी यदि भार का पावर फैक्टर 0.5 लैगिंग है तो इसके 1 मीटर में 0 रीडिंग देखी जा सकती है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए 58, 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट खालिस्तान के लिए अर्थ किया जाता है। ये जो इसका किया जाता है, इसको फॉल्ट होने पर विद्युत उपकरण को ओवर करंट से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, जो न्यूट्रल होता है उसको अर्थ किया जाता है कर देते हैं। इसमें क्या होता है, फॉल्ट स्थिति में ओवर करंट जो है अर्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, ट्रांसफार्मर का नियमन खालिस्तान पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर का नियमन होता है लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है कि आपका लोड का पावर फैक्टर कितना है। क्वेश्चन नंबर 60, डीसी मशीन की आर्मेचर कोर खालिस्तान की बनी होती है। तो डीसी मशीन की जो आर्मेचर कोर होती है वो लेमिनेटेड बनी होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के मीटर का उपयोग केवल डीसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के मीटर का उपयोग, इसका आंसर तो इसमें गलत दिया दोस्तों, डीसी और एसी के लिए दिया है, लेकिन परमानेंट मूविंग कॉइल की बात आती है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीसी राशियों को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, टंगस्टन तंतु लैंप में भरे होते हैं। इसमें होती है नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, 10 ओम के 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा और इस संयोजन को एक 10 ओम के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। इसका कुल प्रतिरोध जो है दोस्तों, इसको हल करने के बाद इसका आंसर आएगा 15 ओम। इसे हम जो है पहले समानांतर क्रम का R1 प्लस 1/R2 इसे हल कर लेंगे दोस्तों, और फिर इसमें R1 प्लस R2 के द्वारा इसका फाइनल इसका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, पोर्सलिन विद्युत रोधियों को चमकदार बनाया जाता है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि गैसों और जल वाष्प के अवशोषण को रोकने के लिए इसको चिकना एवं चमकदार बनाया जाता है दोस्तों। गैस एवं जल वाष्प के अवशोषण को रोकने के लिए हम इसे चमकदार पोर्सलिन बनाते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर यह लीडिंग करंट निकालेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, यदि ट्रांसफार्मर ऑयल रेडिएटर ट्यूब्स के माध्यम से वायु प्रवाहित करने वाले पंखे के उपयोग द्वारा ठंडा किया जाता है तो नेम प्लेट पर लिखा होगा, इस पर ऑन एफ लिखा होगा दोस्तों, क्योंकि यह फैन के द्वारा शीतलित किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 67, बारिश के मौसम में जंग से बचाने के लिए औजारों पर क्या लगाना चाहिए? इसमें ग्रीस लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, मैगर इसे मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इससे तो आर्थर रेजिस्टेंस भी नापते हैं, लेकिन इसका मुख्य उपयोग होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए, विद्युत रोधी का प्रतिरोध नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 69, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिए रेगुलर 3 फेज स्टार वाइंडिंग में जुड़ी होती है। इसमें क्या होता है, इसकी जो वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 670 में देखिए 5S खालिस्तान में प्रयुक्त होने वाला सिस्टम है। ये हाउस कीपिंग संबंधी कार्यों में इसका 5S का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किस डीसी मोटर में स्व लोडिंग क्षमता अधिकतम होती है। इसमें आ जाएगा डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर में आ जाएगा। 72, जब सोडियम वाष्प वेपर विसर्जन लैंप को पहले चालू किया जाता है तो उसका रंग, जब चालू करते समय उसका रंग लाल होता है, बाद में उसका रंग लाइट येलो हो जाता है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73, अर्ध तरंग डिस्टकृत धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है तो पूर्ण तरंग डिस्टकृत का उसका मान हो जाएगा 14.14 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 74 सेकंड लास्ट है दोस्तों अपना ये। इसमें देखिए ओम का नियम जो होता है VI&R वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में यह संबंध दर्शाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, वृत्त के रूप में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घिरे हुए धारा प्रवाही चालक का आविष्कार इनके द्वारा हुआ था। ये हुआ था ओरस्टेड ने इसका आविष्कार किया दोस्तों। तो यहाँ पर अपने जो है सारे 75 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आप तक इसी तरह की जानकारी आगे भी पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।